के सामने, साधु संतों के सामने झुकती है या फिर आज ये पगड़ी आप सबके सामने झुकती है। और जहां जहां भाजपा की सरकार है उनको वोट की चोट देंगे। 30 दिन में यदि न्याय नहीं मिला तो साहब संसद भवन भी दूर नहीं है, दिल्ली ये रहा, उसको घेरने में भी हम कभी तो भाई जीत हुई, जीत गए। इस प्रदेश में अब ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन दिल को अल्पविराम लगता है। वीरेंद्र सिंह तोमर के साथ जो किए वो गलत किए, ये इनको भी पता है। बिल्कुल गलती किए हैं और ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए, खाली एक मेरा परिवार नहीं है। नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं 36 टीवी और हम मौजूद है रायपुर में, जहां पर करनी सेना का महापंचायत सभा आयोजित किया गया था। लगातार जो है करनी वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी के बाद भड़के हुए थे और उसी को लेकर जो है लगातार विवाद चल रहा था। अब इस विवाद को लेकर 7 तारीख तय किया गया था जहां पर महापंचायत का आयोजन करना था और इसकी जो शुरुआत है वो आज हो गई थी और उसी के साथ में लगातार करनी सेना अपनी 8 सूत्रों मांग को लेकर जो है लगे हुए थे। बता दें, अब इसी 8 सूत्री मांगों को लेकर बात कही जा रही थी और एक बड़े आंदोलन की बात कही जा रही थी और अब जो ये आंदोलन है, ये जो महापंचायत है उसकी समाप्ति हो चुकी है और उसके साथ में करनी सेना की जीत भी हो चुकी है। जीत की यूँ कह रही हूँ, विस्तार पूर्वक बताती हूँ। दरअसल करनी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत और जो वीरेंद्र तोमर है उनका पूरा परिवार आज कलेक्ट्रेट मिलने गया था इस पंचायत के दौरान में और वहाँ पर कलेक्ट्रेट से जो प्रशासन है उनसे मुलाकात कर जो 8 सूत्री मांग है उसके लिए जो है तमाम बातें कही गई, बातचीत हुई और उसी बातचीत में जो है 15 दिन का समय जो है प्रशासन ने मांगा है। तो वहीं करनी सेना ने 1 महीने का समय देते हुए उस चीज़ों को जल्द उनकी जो 8 सूत्री मांग है उन्हें मानने की बात कही है और उसके साथ में अब जो है ये विरोध था वो थम गया है। देख सकते हैं इस वक्त हम उसी ग्राउंड में मौजूद है जहां पर लगातार सुबह से ही आज जो है महापंचायत का आयोजन किया गया था। पूरे देश भर से 21 राज्यों से लोग के आने की जो है आशंका जताई जा रही थी, लेकिन वही सुरक्षा को देखते हुए जो है बॉर्डर पर ही कई लोगों को रोक दिया गया, कई बसें रोक दी गई और कई सैकड़ों जो गाड़ी है 4 व्हीलर बाहर उसे भी रोक दिया गया। इस जगह पर केवल जो चुनिंदा लोग थे वही पहुंच पाए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लगातार लोग पहुंचे थे उनकी संख्या कम थी, लेकिन इनकी आवाज़ जो थी काफ़ी बुलंद हो चुकी थी और लगातार इन्हीं पूरे चीज़ों को देखते हुए जो है प्रशासन ने सुरक्षा बल भी काफ़ी भारी मात्रा में तैनात किया गया था। लेकिन उसी बीच में समझौता हुआ है और प्रशासन के द्वारा 15 दिन का समय मांगा है और इसी समय को देते हुए करनी सेना जो है अब शांत हो चुकी है। लेकिन 30 दिन के बाद में अगर ये कार्रवाई पूरी नहीं होती, जो मांग थी वो पूरी नहीं होती, तो फिर से एक बार करनी सेना जो है एक्टिव हो सकती है और इसको लेकर जो है एक बड़ा ऐलान किया गया है कि अगर 30 दिन तक समय दिया जा रहा है, 30 दिन तक ये जो कार्य है वो पूर्ण हो जाएगा, लेकिन अगर पूर्ण नहीं होता है तो दिल्ली के संसद भवन का घेराव करने तक की बात जो है इनके द्वारा कही गई है। अब इस पूरे विषय में जो करनी सेना के अध्यक्ष है राज शेखावत, उन्होंने क्या कुछ कहा है बाइट के माध्यम से वो आप आगे सुने और साथ ही वीरेंद्र तोमर की जो धर्मपत्नी उन्होंने भी पत्रकारों से बातचीत की है, क्या उनके द्वारा कहना है सुने आगे बाइट के माध्यम से। 8 सूत्री मांगों को लेकर आज यहाँ पर रायपुर में साई विला में महापंचायत का आयोजन था और आपने देखे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं और कई लोगों को पुलिस प्रशासन ने सीमाओं पे रोक दिया और हजारों की संख्या जो यहाँ पे उपस्थिति दर्ज करवाई है और उसके पश्चात हम लोगों ने जब अल्टीमेटम दिया 4 बजे तक का, तो हमारे डेलीगेशन को सरकार के डेलीगेशन ने बुलाया और हमारे से विस्तार से चर्चा हुई और पहली मीटिंग में जब उन्होंने बिल्कुल हमारे हिसाब से हमें जवाब नहीं मिला तो हमने टेबल छोड़ के बाहर आना पसंद किया और हमने ये सुनिश्चित किया कि हम अन्न और जल को त्याग करके हम बैठ गए। लेकिन उसके पश्चात हमने उनसे यही कहा था कि जो आप बात कर रहे हो लिखित या मौखिक में माप दे दो। तो अंत में उन्होंने स्वीकारा और उन्होंने मौखिक में ये स्टेटमेंट दिया कि हम 15 दिन में इस आपकी मांगों पर आपको न्याय दिलाने में हमारा पूरा योगदान देंगे। लेकिन हमने उनसे कहा कि साहब 15 दिन नहीं, हमने 30 दिन ले लो। हमने 30 दिन दे दिए इस परिवार की सम्मति से, क्योंकि परिवार का ही की अध्यक्षता में आयोजन था। हमने उनको 30 दिन का समय दिया और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि 30 दिन के अंदर अंदर वो इस परिवार के साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो SIT का गठन करना है, जो भी इनको जो न्याय देना है
उस पर वो न्याय संगत कार्रवाई करें। शेखावत जी, इसमें एक विशेष जो मुद्दा है वो शुरू से उठता आ रहा है वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी को लेकर, तो उसको लेकर भी क्या कुछ विशेष चर्चा उस दौरान पे बातचीत नहीं, देखो जो आरोप लगे हैं, SIT का जब गठन हो रहा है तो यदि गलत आरोप लगे हैं तो वैसे भी वो तो सामने आ ही जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, हर मोर्चे पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो कानून का मोर्चा है वो मोर्चा भी हमारी टीम काम कर रही है, जैसे लीगल हमारा काम चल रहा है। और उसके अलावा ये जो कार्य है जो आज आपने देखा महापंचायत का, इसके माध्यम से भी हमने हमारी बात रखी है। तो राजनीतिक जो हमारा जो क्षेत्र है जहाँ पे हमारे लोग हैं उसके माध्यम से भी हम हमारी बात रख रहे हैं। यानी जो ये वीरेंद्र जो तोमर बंधुओं के आरोप की बात है, तो मैंने पहले भी कहा कि हम या परिवार उसकी पैरवी नहीं कर रहे, लेकिन जो जुलूस निकाला गया, मानवाधिकार का हनन हुआ और बहन बेटी की इज्जत पर कचड़े में हाथ डाला गया, उस विषय को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं और उन्होंने वो स्वीकारा भी है। तो वीरेंद्र सिंह तोमर वाले मुद्दे में न्यायपालिका जो निर्णय लेगी हमें स्वीकार कर। बाकी मीडिया ट्रायल को देखते हुए यदि प्रशासन को इस तरह की घटना को अंजाम देता है तो सब विरोध इस परिवार के लिए नहीं, इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए हमारा रहेगा। मतलब करनी सेना जो है आने वाले 30 दिनों तक शांत रहेगी, उसके बाद कुछ एक एक्शन ले सकती है। साहब, माँ करणी का आशीर्वाद है और यदि इतने बड़े अधिकारियों ने हमें कहा है कि 30 दिन में, उन्होंने 15 का हमें 30 दिए कि 30 दिन में आपको न्याय संगत निर्णय मिल जाएगा, तो हम तो सकारात्मक बात करेंगे। बाकी माँ करणी है साहब, माँ करणी सबको सद्बुद्धि देती है और पीछे भी दे चुकी है, आगे भी देने की पूरी हमारे को विश्वास है, प्रार्थना है माँ करणी से कि इन सभी को सद्बुद्धि दे और इस परिवार को न्याय दे। संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हूँ। वो जैसे दादा हमारे लिए खड़े हुए, मेरे पूरे परिवार के लिए ढाल बन गए, क्योंकि गलत उनको बर्दाश्त नहीं है। मैं नहीं, किसी भी समाज की बहन बेटी के साथ होगा तो आपको देखने मिलेगा कि अगर कहीं अन्याय हो रहा है, अगर कोई शेखावत जी को आवाज़ दिया तो ना पहुँचे तो बताना मेरे से, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जब इनको बुलाया गया आज तो बहुत अच्छे से वो सारी बातों को सुने, एक्सेप्ट भी किए कि हम करेंगे, लेकिन दादा को उसमें संतुष्टि नहीं थी। उनको ये था कि मुझे लिखित में दो इन चीज़ों को, कि आप 15 दिन में इन काम को इस पे कार्रवाई चालू हो जाएगी। तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन उसके बाद जब वो नहीं माने चीज़ों को तो तुरंत खड़े हो गए वहाँ से उठ के, बोले मैं जा रहा हूँ, अनशन में बैठूंगा, आप मत मानिए। और आके बाहर हम लोग अनशन में बैठ गए। उसके बाद फिर उनको भी पता है कि गलत हुआ है, इसलिए उन्होंने माना। फिर दादा से बोले कि ठीक है 15 दिन में, और मीडिया के सामने आके बोले हैं कि उचित मतलब जो भी है इन चीज़ों को एक एक चीज़ की जांच की जाएगी, पूरी कार्रवाई की जाएगी, आपकी पूरी मांगों को हम मान रहे हैं। एक्सेप्ट किए, वो माने उस चीज़ को, तो बस हो गया। इनका जो निर्णय है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। शेखावत जी, इस पूरे मामले के दौरान 1 महीने का टाइम दे, इस पूरे मामले के दौरान आपने एक सांसद का जिक्र किया था, तो क्या आपको लगता है सही समय है सांसद का नाम लेने के लिए? नहीं, अभी नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दोस्तों, जिस वजह से महापंचायत हुई थी वो विषय हमारा आज है ना संपूर्ण हुआ है, यानी उसका हमें निर्णय मिला है, हम उसकी बात करें। रहा उस सांसद महोदय ने वो पैसा लौटा दिया है, इसलिए उसका हमें भविष्य खराब नहीं करना है। हम कोई दुश्मन थोड़ी है उनके, लेकिन उनसे ये जरूर कहूँगा आपके माध्यम से कि भाई किसी परिवार के साथ इतना अत्याचार प्लीज मत करें, न करने के लिए किसी को उकसाएं। मैं सरकार से भी आग्रह करता हूँ कि यदि कोई परिवार का कोई सदस्य आपको लगता है गलत कर रहा है, और बोले हैं दादा, बोले कोई भी आता है FIR करने तो पहले उसकी पूरी जांच करना, परिवार को बुलाना, दोनों पक्षों को देख के उसके बाद जो सही होगा तो करना। तो वो स्वीकारा उन्होंने। तो देखो ऐसा है, प्रशासन ने ये स्वीकारा कि शेखावत, मैंने उनसे यही कहा कि भाई कोई भी आता है आपके पास फरियाद करने के लिए तो आप फरियाद लेने से पहले एक बार परिवार को बुला लो, परिवार से बैठ के चर्चा करो, और फिर यदि आपको परिवार यदि उसका सोल्यूशन नहीं करता है तो आप अपनी कार्रवाई करो। उन्होंने स्वीकारा कि ठीक है। तो कुल मिला के जो वहाँ पटले साहब थे, मैं उनका आभारी व्यक्त करूंगा। उन्होंने समझा, उन्होंने अपना छात्र धर्म का निर्वहन किया, जो वहाँ पे और डेलीगेशन थे उन्होंने भी अपना छात्र धर्म का निर्वहन किया। इसलिए हमें इस पर कोई प्रश्न ही नहीं है। जो हुआ अच्छा हुआ है, हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले 30 दिनों में इस परिवार को तो न्याय मिलेगा, लेकिन इस प्रदेश में अब ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन को अल्पविराम लग जाए। वीरेंद्र सिंह तोमर के साथ जो किए वो गलत किए, ये इनको भी पता है। उनका बिल्कुल होनी चाहिए, बहुत बड़ी गलती किए हैं, और ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए। खाली एक मेरा परिवार नहीं है, क्या आपको होनी ही चाहिए। नहीं, आश्वासन नहीं होता है साहब, आश्वासन नहीं है। उन्होंने कहा है कि बाकायदा जांच होगी और जो भी दोषी, बाकायदा रिकॉर्डिंग है, मौखिक दिया वाले थे ना, ऐसा नहीं है मौखिक दिया है साहब। हमने जो भी बात की है मौखिक की है उनके साथ, वो खुद उसको
स्वीकार रहे हैं और वो खुद ये कह रहे हैं हमें कि हमें 15 दिन का टाइम दो। हमने कहा 30 दिन लो साहब, लेकिन ये जितने भी दोषी पुलिसकर्मी हैं इसमें, चाहे फिर वो जुलूस में हो या फिर जो कस्टडी में जो अश्लीलता हुई उसमें, उन पर कार्रवाई आपको सुनिश्चित करनी है। और उन्होंने स्वीकारा है कि साहब जांच का विषय है, जांच होगी और जो भी इसमें दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और क्या चाहिए हमें यही तो चाहिए। उन्होंने समय मांगा, सरकारी तंत्र है, हमने दे दिया उसको 30 दिन समय, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 30 दिन में ये जो भी दोषी है उससे सजा। मेरी माँ जी, आप लोगों की 8 सूत्री मांग थी, उनमें से कौन कौन से मांगे पूरी हो चुकी है? उसमें से एक सीएसपी को सस्पेंड करना। अरे नहीं बहन, आप समझ ही नहीं पाई। ये 8 सूत्री जो मांगे हैं ये मांगे प्रशासनिक है, ठीक है, व्यक्तिगत मांगे तो है नहीं। और प्रशासनिक मांगों में हम भी समझते हैं कि उनको समय की आवश्यकता पड़ती है। आज उन्होंने ये पूरा का पूरा जो है पूरा महापंचायत उन्होंने खुद ने देखा है। देखो पूरे प्रदेश में उन्होंने नाकाबंदी कर रखी है साहब। कुछ तो है माँ करने की कृपा हम लोगों पे, तो जो भी हो रहा है माँ करने की कृपा से हो रहा है। और जो भी माँ करने के भक्तों को परेशान करता है वो फिर बहुत परेशान होता है, तो माँ करनी सजा अपने आप देती है। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि जो मांगे थी उसके लिए समय लिया है, हमने समय दिया है, परिवार की जो है उनकी सहमति से समय दिया है, तो हम सब संतुष्ट है। हमें किसी से कोई प्रश्न दादा नहीं ने कहा हमारे लोगों को रोका गया, कई हजार की संख्या में लोग आ रहे थे, एक्सेप्ट किए, रोका गया। ठीक है। आज संडे था बावजूद, वो बोले बावजूद उसके भी हमने आपको बुलाया, क्योंकि संडे को कोई काम नहीं सुना जाएगा सरकारी, लेकिन मैंने बुलाया आपको क्योंकि जान रहा हूँ कि आप एक महीने से अगर निष्पक्ष खड़े हैं तो कुछ ना कुछ गलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तोमर गिरफ्तार है, लेकिन सुनिए, तरफ पुलिस रोहित तोमर की भी तलाश कर रही है। एक सेकंड, रोहित तोमर इंतरिम बेल लगा रखी है। अरे सुनिए साहब, देखिए ये बड़ी अजीब सी बातें हैं आप लोगों की। मैं मीडिया से कहना चाहता हूँ भाई, इंतरिम बेल आदमी कब लगाता है? यदि वो इंतरिम बेल लगा रहा है तो दूर रहेगा, वो दूर रहेगा। और गिरफ्तार हो गया इंतरिम बेल किस चीज की? इसलिए इंतरिम बेल लगाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। और भाई प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वो अपना अधिकार सुरक्षित करे। तो इंतरिम बेल लगाई हुई है साहब, इंतरिम बेल नहीं होगी तो उसको मान्य कर देंगे। मेरी बात सुनो साहब, सुप्रीम कोर्ट है ना। तो आपने सुना कि करनी सेना अध्यक्ष राज शेखावत ने क्या कुछ पूरे इस मामले को लेकर कहा है, किस प्रकार की बातें जो है प्रशासन और उनके बीच में हुई है। उसी के साथ ही आपने वीरेंद्र तोमर की धर्मपत्नी को सुना कि क्या कुछ उनका इस पूरे मामले को लेकर कहना है। बताया गया था कि लगातार जब वीरेंद्र तोमर की जो फरारी हुई थी उस दौरान में उनकी महिलाओं के साथ में छेड़खानी की गई थी। उनके द्वारा जो है एक्शन लेने के बाद जो है लगातार इनके परिवार के द्वारा, करनी सेना द्वारा कहा जा रहा था। अब इस विषय में एक बात और निकल कर सामने आई है कि अभी भी वीरेंद्र तोमर का भाई जो है रोहित तोमर अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी अग्रिम जमानत के लिए भी अप्लाई कर दिया गया है। लेकिन इस बीच में सवाल ये उठता है कि आखिर में ये जो कार्रवाई हुई थी कितनी सही थी। शुरुआती कार्रवाई की अगर मैं बातचीत करूं तो वीरेंद्र तोमर और उसका जो भाई है रोहित तोमर एक सूदखोर और ऐसे क्रिमिनल्स में आ गए थे जिन्हें पुलिस लगातार ढूंढ रही थी। कई महीनों से ये फरार चल रहे थे, लेकिन गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी होने के बाद में इस तरीके से बवाल हुआ और बवाल होने के बाद में जो स्थिति है इस प्रकार से बिगड़ गई थी। लेकिन आखिरकार जो प्रश्न है वो हमेशा से जो उठता जा रहा है कि वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी और रोहित तोमर की गिरफ्तारी में जो इन दोनों के ऊपर जो कार्रवाई हुई वो सही थी। तो इस पे क्यों जो है लगातार करनी सेना निकलकर सामने आ रही है। हालांकि इस चीज़ को अब वो पूरी तरीके से खंडित कर रही है, लेकिन एक रूप से अगर देखा जाए तो ये जो है जो आज महापंचायत हुआ है वो उस ओर भी इशारा कर रहा है। अब इस विषय में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा और बने रहिएगा 36 टीवी के साथ में। धन्यवाद।